नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 12 महीने चलने वाला बिजनेस लेकर के आया हूँ। तो साथियों गौर से सुनिएगा आज के वीडियो को। मैं आज आपको 12 महीने वाले कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा। लगभग 5 बिजनेस आपको ऐसे बताऊंगा जो 12 महीने चलने वाले होंगे साथियों। ठीक है, 12 महीने जो बिजनेस चलेंगे वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और धैर्य से सुनिए और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो। और आज की वीडियो, आज का जो टॉपिक है सिर्फ उन लोगों के लिए है। वैसे तो सभी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली उन लोगों के लिए है जो मेरे भाई, जो नौजवान हैं, जो मेरी उम्र के हैं, जो 18 साल प्लस हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं। खासकर उन लोगों के लिए है जो बाहर काम कर रहे हैं। बाहर बोलें तो कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई मुंबई में काम कर रहा है, कोई पुणे, कोई अहमदाबाद वगैरह वगैरह बहुत सारी सिटियों में लोग काम करते हैं। ठीक है, घर छोड़कर दूसरी सिटी में या दूसरे शहर में या परदेश जिसे कहते हैं, अदर स्टेट जिसे कहते हैं। जैसे मान लो यूपी का कोई बंदा है, यूपी का बंदा दिल्ली जाके नौकरी कर रहा है, बिहार का बंदा अहमदाबाद जाके नौकरी कर रहा है, गुजरात में। अब बिहार का बंदा अगर गुजरात जाएगा काम करने के लिए तो 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए वो कितना दूर जाएगा? 1000 से 1200 किलोमीटर दूर जाता है 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए। और भविष्य में अगर इमरजेंसी आ जाती है तो लोग घर पर भी नहीं आ पाते समय पर। क्यों मैं बता रहा हूँ साथियों? क्योंकि कम से कम 12, 14, 15 घंटे का रास्ता होता है। कई कई तो इतनी दूर काम करते हैं जो 24 घंटे का रास्ता होता है, 48 घंटे का रास्ता होता है। अब बिहार से बंदा जाएगा, मुंबई से आगे पूना मूना दुनिया भर की सिटियों में काम करने जाएगा तो लगभग 24 से 36 घंटे लगते हैं। अब घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, आपकी ज़रूरत पड़ जाए और आपको इमरजेंसी में घर आना हो तो एक दो दिन के बाद ही आप घर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं भाइयों। मज़दूर वर्ग में या जो सामान्य वर्ग में जो नौकरी करते हैं लोग, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फ़्लाइट से आ जाएं। उनको बाय ट्रेन या बस से ही आना पड़ेगा क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं। तो 1-2 दिन लग जाते हैं घर तक आने के लिए। इसलिए भाइयों आज मैं उन लोगों को बताने वाला हूँ कि आप ना, आपका घर पर रह कर के ही बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और जो पैसे आप बाहर रह के कमा रहे हो 20,000, 25,000, 30,000, जो आप बाहर रह के कमा रहे हो ना भाइयों, वो आप घर रह के भी कमा सकते हो। आपको भी पता है कि आप बाहर रह के क्या कमाते हो, क्या खर्च करते हो। अगर 20,000 कमाते हो ना तो 10,000 तो बाहर में ही ख़त्म हो जाता है। 8-10 हज़ार रुपये आप घर पर भेजते हो। अब 8-10 हज़ार रुपये बचाने के लिए आपको परिवार से दूर, फैमिली से दूर, मतलब गांव से दूर, शहर से दूर, सब जगह से दूर रहना पड़ता है ना। मैंने भी काम किया है भैया, कई जगह मैं भी काम करके आया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बिजनेस करता हूँ और बहुत ही अच्छा मेरा काम है। अगले आने वाली वीडियो में मैं आपके अपने बिजनेस में भी के बारे में भी बताऊँगा। बहुत अच्छा काम करता हूँ, बहुत अच्छा पैसा भी कमाता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो आप भाइयों के लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी सी बिजनेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे साथियों कि अगर आप बाहर काम कर रहे हो ना भैया, तो बाहर काम कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दो। पहले आप कोशिश करो छोटे स्तर से, या काम को करने की कोशिश करो। अगर आपको काम अच्छा लगता है और आप उस काम को सही से कर रहे हो तो अपनी नौकरी आप छोड़ सकते हो, है ना। और नहीं भी छोड़ना है तो आप जैसे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो तो 2-3 घंटे आप ये काम कर सकते हो, है ना। कुछ ऐसा काम भी है। और फुल टाइम करोगे ना तो बढ़िया। अगर आप सिंगल व्यक्ति नहीं कर सकता तो 2 लोग मिलकर कर लीजिए। बहुत ही अच्छे काम है और बहुत ही शानदार काम है। और ऐसे बिजनेस हैं आज के कि 1 लाख रुपए में शुरू हो जाएंगे, 1 लाख रुपए में शुरू हो जाएंगे और कम से कम 20,000 रुपये में बिजनेस शुरू हो जाएगा आपका। ऐसा काम भी है जो 20,000 रुपये में शुरू हो जाएगा और प्रतिदिन या प्रति महीने के आप 40-50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। ठीक है, कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना मेरे साथियों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस टाइप के वीडियो मैं आपको लेकर के आता रहूँगा। तो साथियों हम सबसे पहले देखिए, बिजनेस तो 5 है मेरे पास। बिजनेस तो 5 है लेकिन जो आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से आप उसको कर लेना। क्योंकि देखिए काम करने में पहली चीज़ तो आपको शर्म त्यागनी पड़ेगी,
है ना। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें शर्म आती है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति शर्म नहीं करता है, ठीक है। तो आपको शर्म त्यागनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर लाइफ में कुछ बनना है, लाइफ में पैसे कमाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो आपको शर्म तो त्यागनी पड़ेगी मेरे साथियों। क्यों क्यों त्यागनी पड़ेगी? क्योंकि देखो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए गोलगप्पे बेचने वाला बंदा सड़कों पे अगर गोलगप्पे बेच रहा है, फेरी लगाने वाला बंदा अगर फेरी लगा रहा है, सब्जी बेचने वाला बंदा अगर सब्जी बेच रहा है, तो उसने शर्म त्यागी है, तभी वो बेच रहा है। अगर आप शर्म करोगे कि यार मैं ये काम करूँगा, तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ, करना आपको है। अभी जो मैंने बताया वो सिर्फ एग्जांपल है, बिजनेस तो कुछ और ही है। देखिए, पहला बिजनेस सुनिए आप, बहुत ही शानदार बिजनेस है और इज्जत वाला बिजनेस है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, किराने की दुकान, ठीक है। आप अगर बाहर में नौकरी भी कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा किराने की दुकान खोलने के लिए अच्छी जगह जहाँ पे पब्लिक रहती हो, जहाँ पे मजदूर वर्ग ज़्यादा रहता हो, लोग बाग रहते हो ज़्यादा, तो आप एक किराने की दुकान कर सकते हो। किराए से ले लीजिए, भले 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये में किराए की दुकान आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बीच बाज़ार में ले लीजिए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं ना वहीं ले लीजिए, बस वहीं आप खोल सकते हैं दुकान। तो किराने की दुकान आपकी बहुत अच्छी दुकान है, लगभग 10% से 20% तक मार्जिन आपको मिलता है इस बिजनेस में, ठीक है। और ये बिजनेस रहता है कि आपका 1 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो देखिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूँगा प्रत्येक बिजनेस में। अगर आपने किराने की दुकान खोली है, किराने की शॉप खोली है, ठीक है साथियों, और आपकी दुकानदारी प्रतिदिन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिदिन 5 हज़ार रुपये की होती है। आपका सामान दुकान में 5 हज़ार रुपये का प्रतिदिन बिचता है, ठीक है। तो आप 500 से लेकर के 1,000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हो किराने की दुकान में। और अगर आपका 10 हज़ार का सामान बिकेगा, तो आप 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक प्रतिदिन कमा सकते हो किराने की दुकान में। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 1,000 रुपये प्रतिदिन कमाया हमने, तो 30 दिन का 30,000 हुआ। हाँ, ये काम ऐसा है कि आप कहीं छुट्टी नहीं कर सकते, दुकान बंद नहीं कर सकते। अगर आप दुकान बंद करोगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से दुकान का जो टाइम टेबल है वो चेंज कर सकते हो। जैसे सवेरे हमने दुकान खोल ली 6 बजे से, और दोपहर में 1 या 2 बजे दुकान बंद कर दी, 2 घंटे 3 घंटे के लिए आराम कर सकते हो आप। उसके बाद 4 बजे से फिर दुकान खोल ली, शाम को 9 10 11 बजे तक, जब भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो पहला तो ये बिजनेस हो गया। दूसरा देखिए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है। गर्मी का मौसम चल रहा है और गन्ना जो है भारत में सब जगह पाया जाता है, और गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा बिचता है, ठीक है। भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा बिकता है। तो आपको करना क्या है, देखिए बाज़ार में या कहीं अच्छी जगह, चौराहा टाइप का होता है ना, जिसको अपन चौराहा कहते हैं या गुलंबर भी कहते हैं, कहीं पर चौक भी कहते हैं। तो ऐसी जगह थोड़ा सा, या तो दुकान ले लीजिए। अगर दुकान नहीं लेना है, दुकान महंगी मिल रही है, तो आप किसी दुकानदार से बात कर लीजिए कि भैया यहाँ पे मेरे को जूस की दुकान लगानी है। तो जूस की दुकान है तो आपको पता ही है, वैसे भी फुटपाथ पे भी लग जाती हैं। तो आप जूस की दुकान, क्या करना है आपको, जूस की दुकान के लिए थोड़ी सी जगह की बात कर लेनी है। और जूस की मशीन आती है साथियों, 20,000 रुपये के लगभग आती है। 20-30 हज़ार रुपये में आपकी मशीन और मोटर दोनों आ जाएंगी। 20 से 30 हज़ार रुपये में जो गन्ने की जूस की मशीन और मोटर दोनों आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने वो दुकान लगानी है। फिर अब गन्ने की बात कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पैसे भी बताऊंगा और मार्जिन भी बताऊंगा। अब गन्ने की बात कर लेते हैं। गन्ना देखिए, 400 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये से ऊपर कहीं भी गन्ना नहीं है। 400, 420 और 350 रुपये प्रति कुंटल गन्ना है। तो 1 कुंटल गन्ने में लगभग 50-60 गन्ने चढ़ जाते हैं। 1 कुंटल वजन में लगभग 50 से 60 गन्ने चढ़ जाते हैं। तो आप एवरेज लगा लीजिए, 1 कुंटल में अगर 50 गन्ने चढ़े और 400 रुपये प्रति कुंटल हुआ गन्ना, ठीक है, तो एक गन्ना आपको 8 रुपये का पड़ेगा लगभग,
7-8 रुपये का पड़ता है, ठीक है। एक गन्ना 7-8 रुपये का जो गन्ना है ना, उस गन्ने में लगभग 4 या 5 गिलास जूस निकलेगा। एक गन्ने में 4 या 5 गिलास जूस निकलेगा, क्योंकि उसमें आप थोड़ी बर्फ़ भी डालोगे, तो 4-5 गिलास जूस निकलेगा। अब वो 4-5 गिलास जूस आपका ना 10 रुपये प्रति गिलास भी बेचते हैं, तो 5 गिलास 50 रुपये के, 4 गिलास 40 रुपये के। अब आप मार्जिन देखिए, 8 रुपये का गन्ना और 40 रुपये का जूस बिका उसका। अब 40 रुपये में भैया 10 रुपये की बर्फ़ भी मान लो, ठीक है, तो 20 रुपये हो गए, तो डबल मार्जिन हुआ ना सीधा सीधा। अगर आप मान लीजिए कि आप एक दिन में आपके 100-200 गिलास बिकते हैं, और 10 रुपये के हिसाब से अगर 100 गिलास भी बेचते हैं ना भैया, ठीक है, तो 1000 रुपये का जूस बेचता है। कितना खर्चा आ जाएगा उसमें? 200-300 रुपये। ये और 100 गिलास तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ भैया, 100 गिलास तो 1 घंटे में हो जाते हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पे ना एक भैया लगाते हैं, मेरे जान परिचित में ही है। मैं शाम को जाता हूँ ना 5-6 बजे, मैं भी जूस पीने जाता हूँ। शाम को 5-6 बजे जाता हूँ ना, तो 10-10 20-20 कस्टमर एक साथ कुर्सियों पे बैठे होते हैं उनके पास। तो भैया तो एक 10-20 गिलास तो 1 मिनट में 2 मिनट में ही बिक जाते हैं, ठीक है। और लाइन लगी रहती है जूस के लिए, गर्मी का सीजन है। तो आप एक ये बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है, गन्ने का। तीसरी बात कर लेते हैं मैंगो जूस। अब मैंगो जूस यानी आम का जो जूस है ना, वो मशीन आ जाती है 4-5 हज़ार रुपये में। वो उसको ग्राइंडर करती है, उसमें आप थोड़ा सा कलर भी मिलाते हो, थोड़ा सा आम भी मिलाते हो उसमें, फिर शक्कर वगैरह डालते हो, या बुरादा वगैरह जो भी डालना है मीठा करने के लिए वो डालते हो। तो वो भी एक अच्छा बिजनेस है। उसमें ही आपको लगभग डबल मार्जिन, अगर 2000 रुपये की दुकानदारी करते हो तो मुश्किल से 400-500 रुपये का सामान लगता है 2000 रुपये का माल बेचने के लिए। तो 1000-1500 रुपये आप प्रतिदिन उसमें कमा सकते हो आराम से, और ज़्यादा ही कमा सकते हो इससे, ठीक है। इसके अलावा एक बिजनेस ऐसा बता रहा हूँ जिसमें अगर देखिए आपको शर्म लग सकती है, पर आप शर्म त्याग दोगे ना, तो इस बिजनेस के आगे सारे धंधे फैल हैं, ठीक है, ठीक है। सारे धंधे फैले इस बिजनेस के आगे, ठीक है। क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल भी या कहावत भी सुनी होगी कि कपड़े का धंधा में अंधी कमाई है, या कपड़े का धंधा अंधा है, या कपड़े के धंधे में या कपड़े के बिजनेस में अंधी कमाई है। तो साथियों, कपड़े की बिजनेस की बात कर रहा हूँ अब मैं आपसे, ठीक है। इसमें आपको शर्म त्यागनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल गरीब हैं साथियों, बिल्कुल गरीब हैं, आपके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो साइकिल मोटरसाइकिल से आप फेरी का काम कर लो। अब देखिए कपड़े में क्या क्या आता है, साड़ी बेच सकते हो आप, लेगी है, ठीक है, आपका लेगी है, सलवार सूट है, दुपट्टे वगैरह है। इस टाइप के आइटम आपको मोटरसाइकिल से फेरी करके बेचना है, ठीक है। अब इसमें 20,000 रुपये में बहुत माल आ जाएगा आपका। 20,000 रुपये का माल इतना आ जाएगा कि 20,000 रुपये में अगर 5,000 रुपये का भी माल आप बेच दोगे ना, तो 1,000-1,500 रुपये कमा लोगे। क्यों? क्यों भैया, साड़ी ले जाओ आप, देखो ज़्यादा हल्की भी नहीं ले जाओ, ज़्यादा महंगी भी नहीं ले जाओ, मीडियम ले जाओ। 200 रुपये 150 रुपये की साड़ी ले जाओ, आपकी 250-300 रुपये में आराम से बिकेगी, ठीक है। आप देखो एग्जाम्पल बताऊँगा आपको, अगर आप 150 रुपये की साड़ी ले जाते हो या 200 रुपये की साड़ी ले जाते हो, 250 रुपये में बेचते हो, तो एक साड़ी आपको 50 रुपये छोड़ती है, ठीक है। सारी प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको बिजनेस करने की। 50 रुपये एक साड़ी छोड़ेगी, और 10 साड़ियाँ भी आपकी बिचती हैं ना, तो 500 रुपये साड़ियों पे। दुपट्टा दुपट्टा भैया 30 रुपये 20 रुपये के आते हैं, और 70 रुपये 80 रुपये का बिकता है। तो कम से कम एक दुपट्टा आपको 30 से 40 रुपये छोड़ेगा, ठीक है। अब 10 दुपट्टे भी बिक जाते हैं आपके, तो 300 रुपये दुपट्टे से बन गए आपके। इसके अलावा आप जो अस्तर वगैरह ले जाएंगे, तो प्रत्येक अस्तर पर 10 रुपये मिलता है आपका। अगर 10 अस्तर भी बेचते हैं तो 100 रुपये मिलते हैं आपको। अब ब्लाउज ले जाइए, 80-80 रुपये के ब्लाउज आते हैं आजकल, वो सिले हुए, ठीक है, तो 150 रुपये का ब्लाउज बिकता है वो एक। अब 80 रुपये का ब्लाउज ले करके आपने 150 रुपये में बेचा है, ठीक है। 80 रुपये का ब्लाउज 150 में बेचा है, तो 70 रुपये प्रति ब्लाउज मिला, ठीक है साथियों। अब मान लीजिए 500 रुपये साड़ियों पे कमाए, 300 रुपये आपने दुपट्टों पर कमाए, ठीक है, और अस्तर पे कमाए आपने 100-150 रुपये,
100-150 रुपये आप और आपको 300-400 रुपये आपने ब्लाउज में कमाए। यानी कि टोटल मिला के A to Z ये है कि आप लगभग ना 1000 से 1500 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हो आप, है ना। 1000 से 1500 रुपये आप क्या करते हो, प्रतिदिन आसानी से कमा सकते हो। तो भैया ये मैंने आपको बिजनेस बता दिए हैं आज, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है साथियों, लगभग 15 मिनट की वीडियो हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपको इसी टाइप के बिजनेस आपको मैं बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।